Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. We are going to start a new topic today. अब तुम लोगों का जो HR वर्कशॉप है इसमें छोटा छोटा टॉपिक्स बचा हुआ है जो जो कवर होना था. Which are all the topics that we have covered? बताइए. इंट्रोडक्शन टू HRM हो गया, LPG हो गया, how HRM has changed after LPG, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, Yes. सोशल सिक्योरिटी हो गया, कॉम्पेंसेशन हो गया है. इसके अलावा आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे विच इज एम्प्लॉय वेलफेयर. राइट Ma'am. एम्प्लॉय वेलफेयर. 1 minute. Okay, so can you all tell me what are the factors of production? लास्ट क्लास में बताए हैं. मैम लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. these are the five factors of production. These are the four factors of production. किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के इंडस्ट्रीज को अलाइव रखता है यही चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसी की वजह से किसी भी नेशन का इंडस्ट्री आगे बढ़ता है. सो एज वी जस्ट डिस्कस्ड दैट लेबर इज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लेबर का वेलफेयर होना, लेबर का टेक केयर होना, उसको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली हैप्पी रखना is a very important responsibility of the nation because it is one of the four factors of production. Now, ये बताओ कि अच्छा ये देखो क्लास में आगे बताएंगे. एम्प्लॉय वेलफेयर एक छोटा टॉपिक है, ठीक है. एम्प्लॉय वेलफेयर बोले या लेबर वेलफेयर बोले या वर्कर्स वेलफेयर बोले, इट विल ऑल मीन द सेम थिंग इन दिस रिगार्ड. ओके, नाउ लेबर वेलफेयर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट वेलफेयर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ जरा. वेलफेयर का क्या मतलब होता है? खाली तो बताएंगे. कल्याण मैम. कल्याण. और Yes, वेलफेयर ma'am. किस किस तरीके से किया जा सकता है? किसी का वेलफेयर, लेबर का वेलफेयर किस किस तरीके से किया जा सकता है? इकोनॉमिकली, सोशली, फिजियोलॉजिक, साइकोलॉजिकली. तुम लोग को समझ में आ रहा है ये?
for any nation, there are 4 factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship, out of which labor is also one of the factors of production. Now, since labor is also one of the factor of production and is responsible for taking the industries ahead, so taking care of labor becomes the utmost responsibility of the government. So लेबर का कल्याण चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, becomes very very important, and it becomes the responsibility of the government of that country. हमारे यहाँ लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर का वेलफेयर गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, थ्रू एम्प्लॉयर्स. गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो लेबर वेलफेयर के तरफ स्टेप्स आगे ले जाती है. There are some of the policies, there are some of the plans which are implemented by the employer and some जो कि स्टैट्यूटरी है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, सॉरी वो लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है. वो लेबर जो इकोनॉमिक जो वेलफेयर वगैरह है वो करना ही करना है, या फिर जो नॉन स्टैट्यूटरी होता है, which what is non statutory, something which is not written in law, that is non statutory, वो करना, वो भी वो नॉन स्टैट्यूटरी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मन से लेबर को देती है. समझ आया? लेबर का वेलफेयर करना यानी लेबर का कल्याण करना हर एस्पेक्ट से, सो दैट कि लेबर का ग्रोथ हो, सो दैट कि वो खुश रहे, वो फिजिकली फिट रहे, mentally fit rahe, psychologically also he feels satisfied with his work, is one of the most important purposes of labor welfare. Now every time we say labor welfare, employee welfare or workers welfare, it will be the same thing. समझ में आया? अब तुम बताओ, सोच करके, लिखवाने से पहले तुम डिस्कस करो कि लेबर वेलफेयर किस किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या प्रोविजंस ऐड किया जाएगा जो वो लेबर वेलफेयर होगा, क्या क्या फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन देती हैं जो तुम सोचते हो कि लेबर वेलफेयर में आता है. बताओ. सोच के बताइए. मैम वर्किंग कंडीशन देती है. गुड. और सोशल सिक्योरिटी. वेरी गुड. देखो, लेबर वेलफेयर का मतलब होता है, लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि उसको इकोनॉमिकली भी तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो ताकि वो समाज में सिर उठा करके अच्छे से रह सके, ताकि उसकी कंडीशंस ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस फर्दर ग्रो कर सके. सोशल रेपुटेशन के सेंस में भी एम्प्लॉय वेलफेयर दिया जाता है. साइकोलॉजिकली अगर उसको वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंटीन्स, रेस्टरूम, ये सब होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए. So having a canteen facility, having restroom facility, having having drinking water, having recreational facilities, the table tennis court, the badminton court, sometimes you have the cricket ground and all of those things, there are teams which are sponsored from the organization. These all come under the various employee welfare facilities. Okay, write down. इसको थोड़ा
Labor welfare includes provision of various facilities Repeat again, ma'am. Labor welfare includes provision of various facilities and amenities in and around the workplace for the better life of the workers. For the better life of the workers. In and around का मतलब ये समझाओ. What is in and around? बाकी लोग बताइए. मुस्कान, नैन्सी, अनीता, शनाया, शाहदीन. इन एंड अराउंड द वर्कप्लेस का मतलब क्या होता है? आसपास मतलब इन का मतलब inside the organization and in and around का मतलब outside the organization. That is why when we discuss employee welfare, we discuss it under two different categories. One is intramural and the other one is extramural. Intramural are those facilities or amenities which are provided inside the organization, and extramural just the opposite, outside the organization. इंट्राम्यूरल मतलब वैसी फैसिलिटीज जिसको लेने के लिए तुमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना होगा. फॉर एग्जाम्पल सोचो, वर्कर को किस टाइप की फैसिलिटी लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना जरूरी है? बताओ, सोचो, ये तो बहुत सिंपल है. अरे कैंटीन की फैसिलिटी लेने के लिए इनसाइड रहना Yes, होगा ma'am. ऑर्गेनाइजेशन के. रेस्ट रूम की Yes. फैसिलिटी लेने के लिए अंदर रहना होगा. Yes, ma'am. This is simple. And outside the organization माने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे उसको जो बेनिफिट मिलता हो ऑर्गेनाइजेशन से, Travel सोशल वगैरह. सिक्योरिटी वगैरह का जो बेनिफिट्स मिलता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो तुमको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी. अंडरस्टूड? थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तब ना समझोगे टॉपिक. कैसे चलेगा? लिखो. द बेसिक फीचर्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स आर number 1, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, टाइम सेव होगा. includes various facilities services and amenities provided to workers for improving their health efficiency, economic betterment,
and social status. And social status. Next. Welfare measures are in addition to regular wages. Welfare measures are in addition to regular wages and other economic benefits. Repeat again. Regular wages मतलब वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि सैलरी में से पैसा काट के तुम्हारा वेलफेयर किया जाए. वेलफेयर का मतलब ये है कि अबव द वेजेस, अबव द सैलरी मिल रही है तुमको, विच वाज कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर ऑन द ऑफर लेटर, बट वेलफेयर का मतलब उसके ऊपर से जो तुमको मिल रहा है. वेलफेयर मेजर्स आर इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस and economic benefits available to workers due to legal provisions and collective bargaining. Due to legal provisions and collective bargaining. Third, collective bargaining क्या होता है? बताओ. ये तो तुम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी पढ़े होगे कलेक्टिव बार्गेनिंग. फटाफट गूगल करने की जरूरत नहीं है. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कोई नहीं बताएगा. चलो लिखो उसको होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना. नेक्स्ट क्लास में हम क्लास ही इसी बात से शुरू करेंगे और जिससे पूछेंगे उसको बताना होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है. नेक्स्ट लिखो. लेबर वेलफेयर मेजर्स आर फ्लेक्सिबल Labor welfare measures are flexible and ever-changing. Labor welfare measures are flexible and ever-changing. New welfare measures are added. New welfare measures are added to the existing ones from time to time. From time to time. लेबर वेलफेयर मेजर जो लेबर वेलफेयर के लिए जो जो चीजें की जाती हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि एक ही बार आई और फिर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं होता है. इट डिपेंड्स अपॉन the employer and also the ability of collective bargaining from the ट्रेड यूनियन. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है ये आप अगले क्लास में ढूंढ करके आइएगा. ओके. Okay. Now, labor welfare measures are flexible and ever changing. Yani as per the needs and demands of the time, the labor welfare measures are introduced. Okay. Next.
राइट डाउन। अच्छा, लेबर वेलफेयर में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ये कौन कौन डिसाइड करता है? सोच के बताओ। एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, ठीक है, एक पॉइंट एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर करता है, बिल्कुल उसका सही। सुपीरियर है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का सुपीरियर क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होता है। कौन होगा बताओ? गवर्नमेंट करती है सोशल सिक्योरिटी का वेलफेयर मेजर्स। कौन कौन देता है? लेजिस्लेशन से जो है, जो भी लेजिस्लेशन यानी स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि ये वेलफेयर मेजर्स होने ही चाहिए। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि 250 वर्कर्स पे ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट होनी चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये कौन कर रहा है? किसने किया? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ने एनडीसी किया। बोलो रुचि। मैम, एनडीसी जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो प्रपोज करता है सरकार अच्छा को, है ना। वो स्कीम तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिसाइड होती है, रिसर्च होती है, और उसके बाद सरकार को उसका रिकमेंडेशन जाता है। लेकिन उससे आपको मतलब नहीं, आपको मतलब है कि इफ इट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज पास्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे तुम लोग यूनियन लिस्ट वगैरह समझते हो? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब। मैम जो टीम का लीडर होता है मैम का यूनियन का। नहीं, यूनियन लिस्ट क्या होता है? देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 केंद्र सरकार बनाया हुआ है। द माइंस एक्ट 1952, द लेबर एंड प्लांटेशन एक्ट 1951। ठीक है, ठीक है। ये सब इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये सब केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। लेकिन स्टेट लिस्ट यानी कि स्टेट के मैटर पे जो कानून बना हुआ है, जिसपे कि केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती है, जैसे बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1953, ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाई है। समझ में आया? अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वैसा लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। लेबर आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी लेबर के ऊपर जो लेबर टॉपिक है, इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन obviously final jurisdiction will stay with central government and state government shall not make any law which contravenes central government. Understood? इसीलिए वेलफेयर मेजर्स वो भी दे सकता है। तो कौन कौन बनाता है? एजेंसीज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड समटाइम्स ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन किसका हेड है? यहाँ पर हम जिस देखो, यूनियन जो बनता है ना, ट्रेड यूनियन, वो एम्प्लॉयर्स का भी बनता है। जैसे ये CII, वो एम्प्लॉयर्स का है। लेकिन मोस्टली हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का मतलब यूनियन ऑफ लीडर्स, यूनियन ऑफ वर्कर्स। तो वो भी लड़के बहुत सारा वेलफेयर मेजर्स अपने लिए ले लेती है। जैसे टाटा में जो हम ट्रेड यूनियन इतना स्ट्रांग है कि उसने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स को, जो कि स्टैट्यूटरी नहीं है, और फिर भी उसने लड़ करके एम्प्लॉयर से अपने वर्कर्स के लिए लिया हुआ है। तो ट्रेड यूनियन जहां मजबूत होती है वहां वो वेलफेयर मेजर्स ले लेती है और हाउसिंग फैसिलिटी लिया हुआ है। समझ में आया? यस। देखो, स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर, क्या मैम? स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। The Labor Investigation Committee
The Labor Investigation Committee preferred to include under labor welfare within inverted comma, right? Anything done for intellectual, physical, moral, and economic betterment of the workers. Anything done for intellectual, physical, moral, and economic betterment of the workers whether by employers by government, or by other agencies over and above what is laid down by law, over and above what is laid down by law, or what is normally expected on the part of the contracted benefits for which the workers have bargained. It includes both, देखो सुनो अब इधर, लेबर वेलफेयर किस किस टाइप का होता है, एक स्टैट्यूटरी और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? एक हजार बार तो तुम लोगों को हम बता चुके हैं कि स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है, इतनी बार ये वर्ड यूज हुआ है। इकोनॉमी बॉडी होता है क्या? स्टैट्यूटरी व्हाट इज देयर इन लॉ, ठीक है। स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स मतलब जो गवर्नमेंट ने पास किया है, जो गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग है। Statutory means what is passed by law, and non-statutory means something which is given by the employers himself, not as a part of law, but by the welfare measures undertaken by the employer of that place, of the organization. Understood? अभी समझ में आया कि नहीं आया? अब अगली बार पूछेंगे तो बताओगे ना कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? Yes, ma'am. Write down. Labor welfare includes both statutory
Labor welfare includes both statutory and non-statutory activities undertaken by any of the three agencies क्या क्या बताएं हम अभी? कौन कौन बनाता है लेबर वेलफेयर मेजर्स? कौन कौन देता है? एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन. ठीक है, गुड. Any of the three agencies, right? Employers, trade union, or the government. For the physical and mental development of workers. For the physical and mental development of workers. Examples of some labor welfare are. अब examples बताओ. अब इतना समझ में आने के बाद तो example बताना चाहिए तुम लोग को. Examples of labor welfare बताओ. सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर मेजर है कि नहीं? है कि नहीं है ये बताओ. Yes, ma'am. Then why don't you say it? एक क्लास को दूसरे क्लास से कनेक्ट करो. कोई भी सब्जेक्ट मैनेजमेंट में इंडिविजुअल नहीं होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. It's not that you studied one topic and then you forget. Each of the topic helps you build a concept of a subject. Write down social security. Second, crèche facility. Second is crèche facility. Third is recreation. Third is recreation. Then housing. Housing, adult education. Transport facility, etc. Transport facility, etc. समझ में आया लेबर वेलफेयर क्या होता है? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? लेबर के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हैप्पीनेस टू कीप देम सैटिस्फाइड, जो इकोनॉमिक, सोशल या साइकोलॉजिकल मेजर्स व्हिच आर अंडरटेकन बाय एनी ऑफ द थ्री एजेंसीज, either government or employer or the trade union. The government implements its plans through the employers. जैसे compensation is a welfare measure, है ना? Compensation. Factories Act, ये जो एक regulative act है, ठीक है, इसमें भी क्रेच के बारे में मेंशन किया गया है कि the factories as a part of welfare measure to its female workers should provide crèche facility, drinking water, canteen, restroom, medical facilities. All these are part of what? Part of welfare measures. Okay?
अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अब तुम लोग जरा बताओ कि वेलफेयर मेजर्स क्यों लिया जाता है, क्यों अगर वेलफेयर मेजर्स नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, and why is it mentioned that it should be given over and above the salary? बताइए. Why is labor welfare measures given? What is the significance of labor welfare? एक दो भी बताओ. बताओ रुचि. से मोरल एंड मेंटल कंडीशन ठीक होगी. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक होगी. और एक्टिविटीज सही से होगी, कोई भी एक्टिविटीज हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो या गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो. no, this is not the purpose of providing employee welfare, to uplift them socially, economically, mentally, physically, psychologically. This is the primary purpose of implementing labor welfare. Okay? और मैम एम्प्लॉयर भी तो मोर कॉन्फिडेंस रहेगा. एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंस की बात नहीं, जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट द employees of that organization. Okay, that is why, and when we use this word, I'm repeatedly telling you, when we say labor welfare, worker welfare, or employee welfare, it pretty much means the same thing. Understood? Yes, ma'am. And to all those people who were not present in your MARQ, let me tell you, this is a wrong habit that you have developed. The moment I announce the MARQ, you just decide not to come in that particular class. From next time, I will just announce the week in which you're supposed to appear for your MARQ, and I can take your MARQ on any given day in that week, so that you do not skip it. This is not a right tendency. Only Kaushal from 444 and Ruchi from 445 attended the MARQ. This is not the right practice. Next time, in the month of April, I will simply announce the week in which I'm going to conduct MARQ, and then it can happen on any day. So, see you in the next class. Okay, read a little bit of labor welfare, because these topics, these are small topics, these are not chapters. Okay, you don't have to dig into too much details of all these key statutory mein kya hai or non-statutory mein kya hai. You just need to understand that when you are working in an organization, you are also entitled to different kinds of benefits, and benefits is a part of, benefit as a part of labor welfare measure is also, a good HR policy of any organization also takes good care of the welfare measures of the employees, so as to attract and rather retain more. Because when we want the employees to be retained in the organization, we take into consideration these factors. Okay, so these are all important from the organization point of view. These are small topics which we will cover as a part of your workshop, so that when you go to work, you understand what part of compensation you are getting. Okay, 1 minute. Okay, thank you. See you in the next class. Thank you, ma'am.